है ना, ट्रेनिंग को। जैसा कि आपको दिख रहा है, न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन है ना। हमने इस बिजनेस में ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन करने के बाद हमें क्या करना है और कैसे हम, है ना, इस बिजनेस में आगे बढ़ें। और मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो सिस्टम के द्वारा बताई हुई बातें हैं, और उन्हीं बातों को अमल कर करके आज यहाँ से करोड़पति और अरबपति भी लोग हो चुके हैं। और आज मुझे सिस्टम की बातों को ही आप तक पहुंचाने का मौका मिला हुआ है। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं सर का, और तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं सेफ शॉप और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनकी वजह से मैंने एक मुंडी जो है, मेरी मुंडी ऐसे हिली और हाँ मैं जवाब दिया, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने कुछ बोलने लायक बन पाया। फिर दूसरा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ गुरुओं का। और कहते भी हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके कि गोविंद दियो बताए। तो गुरुओं का मैं सतत सत नमन करना चाहूंगा। महागुरु जी राजीव चतुर्वेदी सर, महागुरु जी संजय जैन सर, महागुरु जी ओम प्रकाश सर, नरसिंह गेवाल सर, और जितने भी मेरे लीडर हैं, हमारे हमारे महागुरु जी सोवरन सर, जितने भी लीडर्स हैं, मैं सभी सभी लीडर्स का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। फिर मैं यदि बात करता हूँ सेफ शॉप कंपनी का, धन्यवाद देना चाहूंगा, जो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है, 25 साल से पूरे इंडिया में रन हो रही है। सेफ शॉप ही क्यों करनी है, जैसा कि आपको दिख रहा है स्लाइड पे, कि अगर कोई व्यक्ति 5 से 7 साल लगातार बिना 3 दिन गैप के, जिस तरह से कोटा में लोग पढ़ाई करते हैं, जिस तरह से कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जिस तरह से डॉक्टर की डिग्री के लिए वर्किंग करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, उसी तरीके से इस बिजनेस को भी संकल्प और तैयारी से यदि करते हैं तो ये सारी चीजें हमें यहाँ से प्राप्त हो सकती हैं। जो आपको दिख रहा है, पैसे की आजादी, समय की आजादी, राजाओं की तरह सम्मान, पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षा, और बहुत सारी चीजें। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए कोई भी व्यक्ति ने किया क्या है, एक्चुअली में आपने और हमने एक्चुअली में क्या किया है। अमेजोन से शॉपिंग करते हैं, और जितने भी प्रोडक्ट हमें सेफ शॉप में प्रोवाइड हो रहे हैं वो सारे के सारे अमेजोन पे अवेलेबल हैं। और अमेजोन से शॉपिंग करते हैं तो हम एक ग्राहक बनते हैं और हमसे ज्यादा कॉस्ट में है। हम बात करते हैं सेफ शॉप्स की, तो सेफ शॉप से शॉपिंग करते ही हम डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं या हम मालिक बन जाते हैं। तो मालिक बनने का मौका हमें सेफ शॉप इंडस्ट्री देती है। तो सबसे पहली बात है कि मालिक बनने के बाद, अब मालिक तो बन गए, हम इतने बड़े इंडस्ट्री के मालिक बन गए, है ना, मगर अब इसे करने करें कैसे। तो इसको करने के लिए एक योद्धा की क्वालिटी हमें डेवलप होना जरूरी है। किसी भी जगह पे कोई बिना क्वालिटी के डॉक्टर नहीं बन सकता, बिना क्वालिटी के इंजीनियर नहीं बन सकता, बिना क्वालिटी के युद्ध नहीं लड़ सकता। तो युद्ध या कोई भी चीज लड़ने के लिए हमें एक योद्धा बनने की आवश्यकता है। तो ये 4 क्वालिटी की ज्यादा जरूरत है योद्धा बनने के लिए। पेशेंस होना चाहिए हमारे पास, एटीट्यूड होना चाहिए, नजरिया हमारा अच्छा होना चाहिए किसी काम को करने के लिए। तीसरा, टीचेबिलिटी होनी चाहिए, सीखना आना चाहिए, और कहीं सिखाना है तो सिखाना भी आना चाहिए। साथ में इन सब तीनों चीजों के साथ सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है ईमानदारी। क्योंकि सीख तो बहुत सारे लोग जाते हैं, मगर सीखने के बाद ईमानदारी ना रहने की वजह से भी इस बिजनेस के अंदर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। फिर बात करते हैं, जैसा कि आप हमारे ग्रंथों में हम महाभारत का नाम सुनते हैं, रामायण का नाम सुनते हैं। तो मैंने भी महाभारत पढ़ी, तो महाभारत जब हमने समझी तो हमें समझने का प्रयास किया कि कोई भी आदमी योद्धा क्वालिटी जो बनती है, तो योद्धा बन के ही वो कुछ कर पाता है, और योद्धा को ही किसी की गाइडलाइन मिलती है। कोई योद्धा नहीं होगा तो उसे गाइडलाइन मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मैं देखा कि धरती के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, जिनको श्री कृष्ण जी ने चुना या इन्होंने श्री कृष्ण जी को चुना, तो हम देखते हैं इस बात के बारे में, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। हमारी जिंदगी में नजरिया ही सब कुछ होता है। जिनका अच्छा नजरिया होता है वो 100% है, इस बिजनेस में बहुत आगे जाते हैं। अब नजरिए को हम अगर ग्रंथों के माध्यम से समझने का प्रयास करें, ऐसा ही नहीं है कि हम यही नजरिया अच्छा रख रहे हैं, हम ऑफिस में भी जाते हैं, जॉब करते हैं, तो भी वहां अच्छा नजरिया रखते हैं। स्कूल में पढ़ते आए हम आज तक, तो भी हमने अच्छा नजरिया रखा। जिन्होंने एक शिष्य का, स्टूडेंट का नजरिया अच्छा रखा, वो एक दिन टीचर बने, और जिन्होंने एक स्टूडेंट नहीं बन पाए वो कभी टीचर भी नहीं बन पाए। तो हम बात करते हैं, देखिए गुरुकुल में सबको सिखाया जा रहा है, ऐसे ही हमें सेफ शॉप में सबको सिखाया जाएगा, सारी बातें सिखाई जाएंगी, और सीखते हुए आए हैं लगातार हम। तो हम देखें टीचेबिलिटी, मतलब सीखने और सिखाने का कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। और इसी सीखने की वजह से, और सीखना से ज्यादा साथ 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 इंपॉर्टेंट है फोकस। यदि हम फोकस रख के ना सीखते हैं, फोकस रख के सीखते हैं, तो फोकस रख के हम एक्शन भी ले पाएंगे।
और फोकस कहते हैं ऊर्जा वहीं बहती है जहां ध्यान जाता है। जहां भी हम ध्यान केंद्रित करते हैं उसी तरफ हमारी ऊर्जा जाने लगती है। फिर हम देखें कि सीखते तो दोनों लोग हैं, पॉजिटिव भी सीख रहा है और नेगेटिव भी सीख रहा है, मगर एटीट्यूड का अंतर है। और एटीट्यूड मैं क्यों बताना चाहता हूं, इस बिजनेस के अंदर हम जब आ गए तो कई लोग है ना अपने दिमाग से काम करने लगते हैं, अपने मुताबिक काम करने लगते हैं, और किसी की भी मानना उन्हें अच्छा नहीं लगता। और इसी कारण से इस बिजनेस के अंदर लास्ट में जाके वो फेल हो जाते हैं। और वहीं एक धर्मराज युधिष्ठिर जी का नाम यहाँ पे है, जो कि है ना धर्म पे चलते हैं, ऐसे सिस्टम पे चलते हैं, और सिस्टम पे चलने की वजह से किसी की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, धर्मराज होने के बाद भी। और धर्मराज होने के बाद भी इन्होंने भी केवल एक टाइम एक गाइडलाइन फॉलो नहीं करी कि दूत क्रीड़ा शकुनी के साथ खेल ली, तब भी ये चाहते तो कृष्ण जी से पूछ सकते थे, है ना। तो एक बार बात ना मानने की वजह से 13 साल का वनवास भोगना पड़ा। अभी ये समझने की जरूरत है कि हमें अगर इस बिजनेस में भी आगे बढ़ना है तो हमें गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। जबकि ट्रेनिंग सबकी सेम होती है, फिर भी योद्धा अलग अलग क्वालिटी के निकलते हैं। हम देखें जो जो लोग भी सक्सेसफुल होते हैं, मैंने इस बिजनेस में भी देखा, जो भी लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं उन वो कहीं ना कहीं किसी गाइडर को, किसी मेंटर को फॉलो कर रहे हैं। अब आप देखें अर्जुन जी के अंदर एक क्वालिटी थी, दुर्योधन भी है ना पैदा हुए, अर्जुन भी पैदा हुए, मगर दुर्योधन किसी की बात ही नहीं मानते थे। और बात मानते थे तो किसकी मानते थे? अनसक्सेसफुल व्यक्ति की। वो कौन थे? शकुनी जी, जो तोड़ने की बात करते थे, है ना। और ऐसा नहीं है कि बुद्धि उनके पास नहीं थी। तो ऐसे मार्केट में बहुत सारे शकुनी मंथरा घूम रहे होते हैं, और हम जाने अनजाने में क्या करते हैं, उनकी बातों को फॉलो करने लगते हैं, और हम ये भी नहीं देखते कि वो लोग एक्चुअली में हैं कौन। मैं बोल रहा हूँ कृष्ण जी को यदि आप भगवान भी ना माने, विराट रूप दिखाने से पहले अर्जुन को भी पता नहीं था कि कृष्ण जी भगवान है। मगर है ना अर्जुन ने ये देखा कि भाई इन्होंने मथुरा नगरी बसाई हुई है, इन्होंने द्वारिका नगरी बसाई हुई है, अगर ये दो नगरी बसा सकते हैं तो हस्तिनापुर भी बसा सकते हैं। और ये जानते हुए उन्होंने गाइडलाइन को फॉलो किया, और एक श्रद्धा और विनम्रता के साथ। पहले कुंती जी को फॉलो किया एक पॉजिटिव नजरिए के साथ, फिर ना कृष्ण जी को फॉलो किया। फिर जरूरत पड़ी तो इन्होंने क्या किया, शिव जी से वरदान भी प्राप्त किया तपस्या करने। जब वनवास हुआ तो वनवास में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हुए, हमेशा पॉजिटिव रहे। तो ये एक एटीट्यूड होता है जो एक लीडर के अंदर होता है, एक योद्धा के अंदर होता है, चाहे किसी भी कंडीशन में हो वो। क्योंकि हमारे जो बिजनेस में है, हम कोई जॉब में नहीं है। हम जॉब में नहीं है कि हमने 30 दिन काम किया और तुरंत जाके हमें सैलरी मिल जानी है। हम एक बिजनेस में है, और हम जिस मेंटेलिटी से आए हैं वो जॉब मेंटेलिटी है। और जॉब मेंटेलिटी में क्या होता है, या मजदूरी में क्या होता है कि शाम तक हमें दिहाड़ी चाहिए, या हम जॉब मेंटेलिटी में तो 1 महीने बाद हमें सैलरी चाहिए, तनख्वाह कितनी दोगे, ये बातें हमारे अंदर चलती रहती हैं। और जब हम बिजनेस में आते हैं, बिजनेस में हमेशा टर्नओवर चेक किए जाते हैं कि हम ईयरली क्या टर्नओवर कर रहे हैं, 4-5 साल में क्या बड़ा काम करेंगे। तो अगर, क्योंकि कोई भी आदमी लेजेंड बनने में 10 से 20 साल लगते हैं, तो यहाँ पे भी एक इंडस्ट्री है जो इंडस्ट्री आपको बहुत बड़ा बना सकती है, मगर उसमें शुरुआत यहीं से होगी, एक फॉलोइंग से। फिर सबसे बड़ी बात धैर्य है। जैसा कि मैंने आपको बताया, धैर्य, पेशेंस। पेशेंस रखते हैं भाई। पेशेंस का मतलब क्या होता है? कंडीशन कैसी भी हो एक्शन लेते रहना है, कंडीशन कैसी भी हो एक्शन लेते रहना है। इसका तरीका यह है कि अच्छा काम चल रहा है, सिर झुकाओ, काम करो। कोई गलत बोल रहा है, सिर झुकाओ, काम करो। हर चीज सीख कर काम करने से होने वाली है। तो पेशेंस होता है यहाँ पे। पेशेंस का मतलब ये नहीं है कि बैठे रहना। पेशेंस का मतलब होता है कि यदि हम कोई है ना काम कर रहे हैं, उसमें कैसी भी कंडीशन चल रही है, तब भी हम हाँ ना मिल रही है, हमें नो मिल रही है, नो मिलने के बाद भी हम बार बार प्लान दिखा रहे हैं, बार बार फॉलो अप कर रहे हैं, बार बार इन्वाइटिंग कर रहे हैं। ये सब चीजें जो बार बार कर रहे हैं, इसी को पेशेंस बोलते हैं। मतलब काम करते करते धैर्य रखना। फिर हम बात करते हैं हम्बल नेचर। जब हमें धैर्य आएगा तो विनम्रता अपने आप आ जाएगी। विद्या ददाति विनयम विनय दाति पात्रता। विद्या हमेशा विनम्रता प्रदान करती है, और क्रूरता कभी प्रदान नहीं करती। तो एक सेवा भाव डेवलप होगा जब आप लोगों के बारे में सोचने लगेंगे। क्योंकि ये जो बिजनेस है, क्योंकि अकेले आप डांसर बन सकते हैं, अकेले आप क्रिकेटर बन सकते हैं, अकेले आप एक्टर बन सकते हैं, मगर नेटवर्कर अगर आपको बनना है तो आपको ना टीम को साथ में लेके चलना पड़ेगा, अपलाइन को साथ में लेके चलना पड़ेगा, विनम्र भाव से, है ना। हर किसी के साथ मिलकर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये हमने सेवा भाव, देखो वनवास चल रहा है मगर वे फिर भी सेवा कर रहे हैं। फिर आप देखिए गाइडर को फॉलो करना पड़ेगा। कृष्ण जी ने अर्जुन को फॉलो किया, सॉरी अर्जुन जी ने कृष्ण जी को फॉलो किया। फिर आप देखिए हनुमान जी को फॉलो किया किन्होंने?
भीम जी ने, मतलब हर किसी ने अपना एक मेंटर बनाया, जैसी जैसी उसकी है ना क्षमता थी। तो आप देखिए ऑनेस्टी, और ये पांचों पांडवों ने ईमानदारी रखी और 100 कौरव थे, इसके बाद भी उन ये टीचेबिलिटी, पेशेंस, एटीट्यूड, इनकी वजह से आप देखिए पांचों के कैलिबर अलग अलग थे, अलग अलग क्षमता, अलग अलग ज्ञान, अलग अलग नॉलेज, मगर एटीट्यूड सेम, पॉजिटिव एटीट्यूड सेम, योद्धा वाला क्वालिटी जो थी। और इसीलिए कहते हैं अच्छी चीजें देर में घटित होती हैं। और महाभारत में युद्ध जीते, बाद में कौन राजा बने? युधिष्ठिर बने। तो आप देखिए अगर आप है ना इन चीजों को फॉलो करते हैं तो 100% है, जो पाथ बताया उसकी वजह से आप भी यहाँ से बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इन्हीं बातों को मैं लगातार सीखता रहा हमारे महागुरुओं के माध्यम से। और अब इसके बाद है सबसे बड़ी बात कि हमने ये सारी चीजें कर ली, एक योद्धा बन गए। तो योद्धा बनने के साथ हमें क्या करना पड़ेगा? नकल करनी पड़ेगी। ये ना तो ये बिजनेस अकल का है, ना ये बिजनेस शकल का है, ये सीधा सीधा नकल का बिजनेस है। और किसको नकल करना है? एक्टिव अपलाइन। एक नामधारी अपलाइन होती है, आजादी जी ने किताब में लिखा है, और एक कामधारी अपलाइन होती है। तो हमें कामधारी अपलाइन मतलब जो जागता भागता कमाता, जो हमेशा जागना मतलब सिस्टम में आते हो, लगातार एक्टिविटी में, हर एक्टिविटी में दिखते हो, आपको जगेंगे तभी तो दिखेंगे, फिर भागते हो मतलब वर्किंग करते हो, फिर इसके अलावा कमाते हो। ये तीनों क्वालिटी किसी लीडर में दिखती हैं, तो उस उन्हें हमें एक्टिव अपलाइन के रूप में उन्हें एक्टिव लीडर्स को फॉलो करना है। और एक आध मेंटर जरूर बनाना है। मेंटर का मतलब होता है एक ऐसे लीडर जो ना रेड क्लब एंड अबव होते हैं, तो मेंटर बनाना है, और जो भी फील्ड में आपके अपलाइन है उनके साथ मिलकर काम करना है। तो एलओएस को काम करना है। अगर हम नकल करते हैं तो जैसा हम करते हैं वैसा हम हमारी टीम भी करने लगती है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपकी टीम बहुत अच्छा काम करे, तो बस सबसे पहले अपने आप को देखिए कि आप क्या करते हैं। आप अगर सही कर रहे हैं, आप अगर सारी चीजें कर रहे हैं, आप क्या आप है ना मीटिंग में सही टाइम पे आते हैं? क्या आप लगातार है ना सिस्टम की बातों को फॉलो करते हैं? क्या आप लिस्ट बनाते हैं? क्या आप इनवाइटिंग करते हैं? क्या आप प्लान करते हैं? क्या आप फॉलो करते हैं? जितनी भी चीजें मैंने बताई, क्या आप बुक पढ़ते हैं? क्या आप है ना इस बिजनेस के लिए भूख है आपके अंदर? अगर भूख है तो आप इन चीजों को करेंगे। और ये कैसे होता है? किसी ऐसे लीडर को, संगत से ही रंगत बनती है। पानी की बूंद जब तवे पे पड़ती है तो छर हो जाती है, वही पानी की बूंद जब कमल पे पड़ती है तो मोती जैसे चमकती है। और वही पानी की बूंद अगर कीचड़ में मिल जाती है तो पांव धोने की योग्य नहीं रहती। और वही पानी की बूंद अगर गंगा जल में मिल जाती है तो पानी की बूंद का कोई अस्तित्व नहीं है, और हम पानी की बूंद ही हैं। गंगा जल में मिलना हमें है मतलब सक्सेसफुल लीडर्स के टच में हमें रहना है, संगत में रहना है, कनेक्टिविटी में बनाए रखना है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? फिर हम बात करते हैं कि संगत का एक और कनेक्टिविटी का तरीका है। बिजली घर के पास आप रहते हैं, बिजली घर से 1000 किलोमीटर दूर आप रहते हैं, और 1000 किलोमीटर दूर रहते हैं मगर कनेक्शन नहीं लिया, आप कनेक्शन लिया हुआ है आपने, और कनेक्शन लिया हुआ है तो आप एक बटन दबाएंगे और लाइट जल जाएगी, क्योंकि आप कनेक्ट हैं। और यदि आप बिजली घर के बगल में भी रहते हैं, बिजली घर के बगल में भी रहते हैं और आपने कनेक्शन नहीं लिया हुआ है, तो आप कितना भी बटन दबाते रहे लाइट जलने वाली नहीं है। तो इसलिए ऑलवेज कनेक्टेड विद योर सक्सेसफुल एक्टिव अप्लायंस, जिसकी वजह से डाउनलाइन में भी वैसे। और दूसरा, आप उनको देख के बनाएं कि आप क्या कर रहे हैं। जो भी आप टीम, आप चाहते हैं 100 ज्वाइनिंग वो निकालें तो 10 ज्वाइनिंग आप निकालिए। आप चाहते हैं वो भी, जो भी आप चाहते हैं किसी से, तो बोलकर नहीं, मुझे लगता है वो करके बताना जरूरी है। सबसे बड़ा जवाब होता है करके बताना। तो आप करके बताएं, नकल करें। और नकल, कई लोग प्लान को नकल कर लेते हैं, कई लोग फॉलो को नकल कर लेते हैं, मगर वो एटीट्यूड को नकल नहीं कर पाते कि लीडर किस किस पास जब समस्या आई तो उन्होंने किस तरह से बिहेव किया। लीडर के पास समस्या आई तो उन्होंने अपलाइन के पास कैसे जाके बातचीत करी। वो इनको नकल नहीं कर पाते। प्लान फॉलो सारे लोग नकल कर लेते हैं जाने अनजाने में। अब हम बात करते हैं कि ये तो समझ में आ गया नकल का व्यापार है, तो कौन सी 3 चीजें हैं जो मैं लगातार हम सुनते हुए आ रहे हैं लगातार, और यही रास्ते हैं वो जिन पर चलकर जितने भी डायमंडों को, जितने भी करोड़पतियों को आप देख रहे हैं, ये यही रास्ते हैं जिन पे चल के वो बने हैं। सबसे पहला है 90% एक्साइटमेंट। मतलब हमें एक्साइटेड रहने की जरूरत है इस बिजनेस के अंदर। वैसे एक्साइटमेंट हमारा 100% होता है, मतलब सक्सेस में वो 90% काम करता है। हमें 100% एक्साइटेड रहना है। एक्साइटेड का मतलब क्या होता है? अब हमें मतलब इस बिजनेस के प्रति कितना ज्यादा भरोसा है। एक्साइटमेंट ये दर्शाता है कि आपका भरोसा कितना मजबूत है।
और भरोसा अगर मजबूत है, एक्साइटमेंट 100% रहेगा। और एक्साइटमेंट का जो बात है, अगर आप कपड़े पहनते हैं तो आपको 2-4 दिन 10 दिन तक आपको एक्साइटमेंट रहता है, नए कपड़े पहनते हैं। यदि आप है ना, आप देखते हैं घर बना लेते हैं तो 1-2 साल का एक्साइटमेंट रहता है। यदि आप देखिए शादी कर लेते हैं तो 1-2 साल का और होता है। मगर यदि आप अपने काम से प्यार करते हैं, एक काम जिस काम से आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। अगर आपको पैसा कमाना है तो आप व्यापारी बन जाइए। अगर आपको है ना सम्मान कमाना है तो आप प्रोफेसर बन जाइए। अगर आपको, अगर बहुत बड़ा मंच माइक माला चाहिए तो आप नेता बन जाइए। कोई भी एक चीज आपको कहीं मिलेगी, समय और सुरक्षा कहीं नहीं मिलेगा, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी नहीं मिलेगी कईयों साल काम करने के बाद भी। अब आप मुझे बताइए कि एक ही काम जिसमें पैसा, समय, सम्मान, सुरक्षा, मंच माइक माला, देश विदेश की यात्रा, ये सारी चीजें इकट्ठी हैं, तो आप मुझे बताइए क्यों एक्साइटेड ना हो। अगर हम सफलता का दरवाजा खोलते हैं और सफलता का दरवाजा खोलने के बाद हम डॉक्टर की पढ़ाई करी, हमने हमने कई चीजों की तैयारी करी, और तैयारी करने के बाद हम जब सफलता का दरवाजा खोलते हैं, जब हम वो बन जाते हैं, बनने के बाद देखते हैं जीवन तो है ही नहीं, काम करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा, चाहे हम 1 लाख कमाए, चाहे 2 लाख कमाए, चाहे 10 लाख कमाए। और ये बात मेरे समझ में आई, यहाँ पैसा भी आएगा, साथ में जीवन जीते हुए पैसा आएगा। तो आप मुझे बताइए, सफलता का दरवाजा खुलते से ये सब चीजें प्राप्त हो रही हैं। तो किसी व्यक्ति के पद को आप कॉपी नहीं करता, मैं, मुझे लगता है कि मैं पद पाने के बाद उस व्यक्ति का क्या जीवन है, उस जीवन को कॉपी नकल करने से लगता है, कि देखने से लगता है नहीं, ऐसा जीवन हमारा भी होना चाहिए। तो वो मेरे को देखने का मौका मिला महागुरु जी ओम प्रकाश सर को देखकर, महागुरु जी संजय जैन सर को देखकर, और बहुत सारे लीडर जितने आज शोभा चंद्र सर को देखकर, कि ऐसा जैसे सर लोगों के साथ हो सकता है, तो मुझे लगा कि हमारे साथ भी हो सकता है। तो 90% एक्साइटेड रह सकते हैं। और इसका एक ही तरीका है, अपने काम से प्यार कीजिए, हर काम को एंजॉय में करिए, मजे में करिए, है ना। सफर लंबा है, दोस्त बनाते रहिए, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। तो हमारा जो बिजनेस है वो लोगों का है, और मुझे लगता है हाथ मिलाने से अच्छा है, और हाथ मिलाते रहिए, कब किस कंधे की आपको आवश्यकता पड़ेगी किसी को नहीं पता। तो इसलिए है ना, हमें लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखना है, एक्साइटेड रहना है। 8% टेक्निक रखिए, 8% टेक्निक्स जो आपको बताई जाएंगी थोड़ी देर बाद। फिर इसके अलावा 2% फाइन ट्यूनिंग, जो मैंने बताया, ये तब आती है जब आप में अंदर एटीट्यूड अच्छा होता है। जब आपके अंदर एटीट्यूड अच्छा हुआ तो आप सब में अच्छा ही देखेंगे। अगर आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आप लोगों में बुराई खोजने लगेंगे, क्रिटिसाइज करने लगेंगे। तो बुराई हमेशा अकेले में बताई जाती है, और अच्छाई हमेशा सब लोगों के सामने बताई जाती है। तो अगर आपको भी इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो एक ही तरीका है, वो है फाइन ट्यूनिंग। हर किसी में अच्छाई ढूंढिए। अगर 100 लोगों में एक एक अच्छाई ढूंढेंगे तो 100 अच्छाई आपके पास आ गई। और फाइन ट्यूनिंग ही आपको आगे लगेगी। तो दाल तो हमने बना ली, मगर उसमें नमक नहीं मिलाया यदि, तो वो दाल भी हमें फीकी लगने लगेगी। तो मुझे लगता है सफलता का मतलब यह है कि हम भी सफल हों, और पैसे हों, सब हों, मगर हमारे मन में भाव भी अच्छे हों। क्योंकि कहते हैं कि हमारे न, जब हमारे अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है गुस्सा करते वक्त या परेशान होते वक्त, तो 10,000 कोशिकाएं खत्म होती हैं। तो जब हम है ना, अगर आगे खुश होते हैं तो डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है। तो उस वक्त वो कब होता है, जब हम फाइन ट्यूनिंग अच्छी बना के रखते हैं सबसे। तो एक बात पक्की है कि सामने वाले के मन से भी हमारे प्रति अच्छी भावना निकलती है, और हमारे मन से भी, और हमारा बिजनेस भी आगे बढ़ता है, क्योंकि अपलाइन और डाउनलाइन दो से हमारा फाइन ट्यूनिंग अच्छी होनी चाहिए, और क्रॉस लाइन से भी होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं 8% टेक्निक्स की। तो ड्रीम की बात करते हैं, ये 8 रास्ते जिन पर चलकर है ना, बहुत हम लोगों ने भी सफलता ली और बहुत सारे लोग लेते जा रहे हैं। ड्रीम बनाना पड़ेगा। ड्रीम, जैसा कि आपको पता पड़ा, डी से डेडिकेशन होना चाहिए उसके लिए, ई से एजुकेशन होना चाहिए, है ना, ए से अचीवेबल होना चाहिए, है ना, और एम से मोटिवेट, आप उस ड्रीम के प्रति मोटिवेट हैं कि नहीं। ऐसा ड्रीम बनाइए जिस ड्रीम को पाने के लिए आपका मन करे, भूख हो, क्योंकि इस हर जगह पे बिजनेस में आपको इन्वेस्टमेंट मोटिवेट करता है। अगर आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगा के आए हैं तो आपको बिजनेस में इन्वेस्टमेंट मोटिवेट करता है। और कोई पढ़ाई लिखाई कर रहा है तो वहां पे उन माता पिता जो पैसे खर्च करते हैं, वो पैसे मतलब मोटिवेट करते हैं कि नहीं, मुझे ये बनना है। या परिवार की स्थिति मोटिवेट करती है कि मुझे ये बनना है। या हम डॉक्टर बन 10 साल 10 लाख देने के बाद डॉक्टर बनते हैं, आप बताइए। तो उसके बाद भी हमें वो क्या चीज मोटिवेट करती है कि नहीं, हम कुछ बन जाएंगे। तो आप इस बिजनेस में भी बहुत सारी चीजें आपको मोटिवेट कर सकती हैं, वो है आपके सपने। अगर आप इस बिजनेस में सपने लेके आए हैं तो ये बिजनेस आपका है, क्योंकि भूखों का ये बिजनेस है। और कोई भी आदमी आपको 56 भोग की थाली तो रख देगा, मगर 56 भोग की थाली रखने के बाद भी भूख कहां से लाएगा।
भूख तो आपको ही पैदा करनी पड़ेगी, और वो भूख की वजह से ही वो आप प्राप्त करने वाले हैं। तो मुझे लगता है ये सपने हम बना सकते हैं। सपने बहुत सारे हैं, लोगों के घूमने के सपने होते हैं, लोगों के गाड़ी के सपने होते हैं, लोगों के देश विदेश की यात्रा करने के सपने होते हैं, लोगों के घर बनाने के सपने होते हैं। और ये सारे सपने सेफ शॉप से पूरे हो सकते हैं, और इनके लिए हमें एक गोल बनाना पड़ेगा, ड्रीम को गोल बनाना पड़ेगा। इन्हें लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म गोल जो हमें 3 से 6 महीने में चाहिए, मिडिल टर्म गोल जो 1 से 2 साल में चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल जो हमें 3 से 5 साल या 10 साल में चाहिए। और ये गोल को हमें लिखना पड़ेगा, और लिखते से ही हमारा ध्यान उस पर जाएगा। कहते हैं जो हम लिख देते हैं, है ना, वो ब्रह्मांड में चला जाता है। तो आप मुझे बताइए, जिन भी लोगों को हम याद कर रहे हैं, जिन लोगों के ऊपर बुकें नहीं लिखी गई हैं, आप मुझे बताइए उनको याद कर पाते हैं हम? और जिन लोगों को भी हम बुकों में पढ़ रहे हैं, उन लोगों को याद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लिखा हुआ है वो, और जो लिखा हुआ है वो ब्रह्मांड में जा चुका है, और उसको लोग याद करेंगे। तो आप देखिए कि हमें ड्रीम बनाने हैं, ड्रीम और लिखना है। हर ड्रीम को मुझे लगता है सारे लोग लिख लेंगे, लिख लेंगे। ड्रीम बनने भी है, बनाने भी हैं, और बनाने मतलब बनवाने भी हैं और बनाने भी हैं। और ये ड्रीम ही है जो काम करेगा। जब भी आपको लगे कि है ना कोई बात है, क्योंकि कहीं जाना है तो दो रास्ते आएंगे, क्यों करना है और क्यों जाना है और कैसे जाना है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्यों जाना है। अगर आपको ये क्लियर नहीं है कि मुझे क्यों जाना है, तो आप कैसे, कितनी भी अच्छी बातें बताई जाएं, वो आप जाएंगे नहीं। ऑटो दे दिया जाए, हेलीकॉप्टर दे दिया जाए, तो भी आप जाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको ये पता नहीं कि मुझे क्यों जाना है। मगर मुझे आपको ये पता पड़ जाए, नहीं, डायमंड बनने के बाद मुझे ये मिलेगा, क्राउन बनने के बाद मुझे ये मिलेगा, अब मेरा जीवन बहुत अच्छा होगा, बिना काम किए पैसा आएगा, नेटवर्क काम करेगा, पैसा आएगा। तो आप मुझे बताइए क्यों ड्रीम नहीं बना सकते हम? नेक्स्ट, लिस्ट बात करते हैं। तो लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि ये हमने कागज पे बना लिया ड्रीम। और एक इमोशनल ड्रीम जरूर होना चाहिए, कि जिन लोगों ने भी आपको परेशान किया है, या कोई बात ऐसी, कोई भावनात्मक ड्रीम जो आपको मोटिवेट करे, वो संघर्ष से लड़ने की क्षमता पैदा करे। फिर लिस्ट बनाना है आपको। लिस्ट बनाने के लिए लेट्स इनवाइट समवन टुडे। जैसा कि आपको पता है कि है ना, हमारे पास हॉट लिस्ट होती है, कोल्ड लिस्ट होती है ना। जैसे जो भी रिश्तेदार हैं, अपने चाचा मामा ताऊ फूफा मौसा मौसी, ये सारे हमारे हॉट लिस्ट में आते हैं। तो इन लोगों को जरूर बताएं। क्यों नहीं, क्यों बताएं? क्योंकि आप नहीं बताएंगे तो कोई और बता देंगे। तो आप एक बात समझें कि अपने लिस्ट के लोगों को जरूर उसमें लिखें और बताएं। दूसरा, जो भी परिचित अपरिचित हैं, 1.25 अरब की जनसंख्या है हमारे इंडिया के अंदर, ये सारी लिस्ट अपनी हो सकती है। सारे लोग, जो भी लोग व्यक्ति काम करता है, क्योंकि जितनी भी चीज बताई जाने वाली है वो जानने से ज्यादा है मानना। जो लोग एक्शन में लाते हैं इसको, वो ज्यादा काम कर पाते हैं। तो लिस्ट बनाना एक कला है। प्रोस्पेक्टिंग के माध्यम से भी लिस्ट बन सकती है आपकी। कहीं जा रहे हैं आप, वहां भी बोल सकते हैं कि भैया आप क्या करते हैं? बोले मैं ये करता हूँ। तो भैया आप इसे करते हुए कितने साल हो गए आपको? बोले इतने साल हो गए। तो अच्छा, इसे अगर 10 साल और करेंगे तो क्या आपको महीने के 1-2 लाख रुपए आने लगेंगे? बोले नहीं। तो अगर आप 1-2 लाख रुपए कमाना चाहें, या ज्यादा आप जो इनकम कर रहे हैं उससे ज्यादा इनकम आप करना चाहें, ऐसा कोई माध्यम मिल जाए, तो आप बताइए, जानना चाहेंगे? आपने इतनी सी बात बोलनी है, इतने में नंबर ले लेना है, ये प्रोस्पेक्टिंग हो गई। क्या बताइए, इतनी इतनी बड़ा काम है क्या ये? चांद पे जाने जितना काम है, बड़ा काम है क्या? लिस्ट बनाना है अपन को। और हम बात करते हैं, इन्हें इन 4 फेजों में रखना है। सी फॉर कपल, हस्बैंड वाइफ जो है उन्हें कपल में आमंत्रित करना है। क्योंकि लिस्ट बनाई किस लिए? पूजा करने के लिए नहीं, उसे इनवाइट करने के लिए बनाई है, ताकि हम प्लान तक उसे लेके जाएं। सी से कपल, हमें जोड़े में उन्हें है ना इनवाइट करना है। आर से रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्टेबल व्यक्ति को अलग से इनवाइट कर सकता है, अलग तरीके से, कि चाचा जी मैंने एक काम स्टार्ट किया है, और है ना मैं चाहता हूँ कि एक बार उसे आप देख लें, क्योंकि आप बहुत समझदार हैं। है ना, उनकी बात तो माननी नहीं है, मगर आपने उन्हें बता दिया, तो इस तरह से क्या होगा, वो आके आपके काम को देखेंगे, तो क्या पता वो निर्णय ले लें। तो ये रिस्पेक्टेबल व्यक्ति को आमंत्रित करने के तरीके हैं। जब जैसे कोई स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, तो उनके पेरेंट्स के साथ ही आप इनवाइट करें। एम्बिशियस मतलब जो कि है ना स्कूल में पढ़ाते भी हैं, कोचिंग भी कर रहे हैं, अपने एक काम के साथ दूसरा काम भी कोई कर रहे हैं, तो वो लोग एम्बिशियस कहलाते हैं, महत्वाकांक्षी लोग। और ऐसे लोगों को आप इनवाइट कर सकते हैं, ये सबसे ज्यादा काम करने के चांसेस रहते हैं। प्रोफेशनल को, जो नए लोग हैं वो प्रोफेशनल को टच ना करें, और जब थोड़े से वक्त हो गया तो वो प्रोफेशनल को भी बुला सकते हैं, क्योंकि उनके पास अपलाइन प्रोफेशनल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इनविटेशन की। लिस्ट बना लिया हमने, ड्रीम बना लिया। अब इसके बाद हमें इनविटेशन करना है। इनविटेशन का मतलब क्या है? शादी में हमने क्या किया, डेट डिसाइड कर ली, शादी की डेट डिसाइड हो गई, लिस्ट भी बन गई,
अब इसके बाद क्या करना है, हमें आमंत्रित करना है उन लोगों को। शादियों में भी तो आमंत्रित करते हैं। मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई, 5-10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए शादी में हम अपने ही खर्च करते हैं, और फिर अपनी ही पेट्रोल खर्च कर करके कार्ड लगाने जाते हैं, अरे सर आप जरूर आइएगा, पूरी परिवार के साथ आइएगा, है ना। और ऐसे करके हम कार्ड दे के इन्वाइट करते हैं। उन्हें भी इतना तवज्जो देते हैं कि अपन अपने फोन से नहीं बोलते हाँ भैया शादी है आ जाना अपने आप, ऐसा नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हम हमेशा है ना उनको कार्ड से बाकायदा सम्मानीय तरीके से उन्हें यहाँ बुलाते हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या हम है ना इस काम में नहीं ऐसे सम्मानीय तरीके से लोगों को बुला सकते? कितने लोग बुला लेंगे? और इसका तरीका क्या है? इसका तरीका एक ही है। जैसे पहले आप पूछिए कि आप 10 से 1 क्या कर रहे हैं, 10 से 1 क्या कर रहे हैं, संडे को आप क्या करते हैं, या तो आप बोले सातों दिन आपकी जॉब होती है, तो वो अपने आप बोल देगा कि नहीं मैं इस दिन फ्री रहता हूँ, मंगलवार फ्री रहता हूँ या संडे फ्री रहता हूँ। फिर उसके बाद है ना जो भी आपने डिसाइड कर लिया, उसके बाद बोले कि ई फेरल कॉमर्स की तरफ से हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें हर अलग अलग तरीके से आप बता सकते हैं। जैसे आप अगर है ना स्टूडेंट हैं, तो आप पार्ट टाइम इनकम करने के लिए है ना आप चाहते हैं, तो पार्ट टाइम इनकम के लिए एक रास्ता है जो आप देखना चाहें तो उसके लिए समय निकाल सकते हैं। हाउस वाइफ है तो आपकी पहचान बनाने का मौका है, ई फेरल कॉमर्स की तरफ से एक प्रोजेक्ट है जिसमें है ना पहचान बनाने का मौका है। यदि आप जॉब में हैं, तो सर जॉब तो आप कर रहे हैं मगर जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में इनकम करने का मौका है। यदि बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं तो आप बोल सकते हैं उनके उनको परोपकार वाला इन्विटेशन भी कर सकते हैं आप। परोपकार वाला इन्विटेशन होता है कि सर आपके पास तो बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं, मगर सर ऐसे ही आपसे जुड़े लोग जो हैं, जो कई लोग बेरोजगार हैं, कई सारे लोगों के जीवन में कुछ नहीं है, तो अगर आपकी वजह से कई लोगों का भला हो जाए, तो क्या सर हम ऐसा नहीं कर सकते हम मिलकर? तो इस तरह से भी आप इनवाइट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा आप है ना सस्पेंस में रख के रह के भी इनवाइटिंग कर सकते हैं। कैसे? कि वहां क्या होने वाला है मुझे पता नहीं, वो तो वहीं जाके पता पड़ेगा। इनवाइटिंग का सबसे सरल तरीका है, जब भी आप जा रहे हैं निर्णयवादी व्यक्ति को इनवाइट करें, फिर सवाल का जवाब सवाल में दें। जब आप दो लोग जा रहे हैं जोड़े में इनवाइटिंग करने जाएं, एक आदमी जल्दी जल्दी करे, वहां बिस्किट खाना नहीं है, वहां है ना ऐसा नहीं करना कि नहीं वहां गए हैं तो चाय पानी पी रहे हैं हम। तो वहां इनवाइटिंग जल्दी से 2 मिनट के अंदर इनवाइटिंग होती है, जल्दी जल्दी। और जब आप इनवाइटिंग करने जा रहे हैं, किसी व्यक्ति को बुला रहे हैं, तो आप टाइम क्लियर करने के बाद, लाइन सुनिए, टाइम क्लियर करने से पहले कोई बात नहीं करनी है, क्लियर द नाइट करने से पहले कोई बात नहीं करनी है। और जब टाइम क्लियर हो गया, उसके बाद आपको उनको इनवाइट करना है। और इनवाइट इनवाइट कर करना है, अगर उन्होंने सवाल किया वहां क्या होने वाला है, क्या काम है, तो बोलो आप बोलिए, आप पूछ सकते हैं आप अपना नुकसान चाहते हैं कि फायदा? तो वो बोलेंगे फायदा। तो बोले हम भी नहीं चाहते सर आपका नुकसान हो। और समझदार व्यक्ति वो होता है जो पूरी इंफॉर्मेशन लेता है, तो मुझे लगता है कि आप समझदार होंगे। तो वो ये थोड़े ना बोलेगा कि मैं मूर्ख हूं। तो आप समझिए कि समझदार व्यक्ति पूरी नॉलेज लेने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से हम इनवाइटिंग कर सकते हैं और लोगों को आमंत्रित कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं प्लान की। तो प्लान में जब व्यक्ति प्लान देख रहा है तो वो सेफ शॉप कंपनी को नहीं जानता, वो आपको देख रहा है, आप कैसे ड्रेस कोड में बैठे हैं, आपका है ना काम करने का तरीका क्या है। और एक बात समझे, चाहे वो इनवाइटिंग हो चाहे प्लान, सम विल कम सम विल नॉट कम। कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, तो क्या हुआ, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं तो काम करना चालू कीजिए। प्लान में, सौदा प्लान में ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए, टाइम पे पहुंचना चाहिए, डिसिप्लिन बना के रखना है ना। और टेस्ट मनी, जिसको भी जो है जो भी इनकम करी है उसने सच्ची इनकम करी है, वो इनकम को लोगों को रिप्रेजेंट करना है। अगर हमने ये काम कर लिया, और 1-to-1 प्लान में भी होता है ये, और ना प्रेजेंटेशन में भी होता है, जूम में भी होता है। आप किसी भी प्लान को कर रहे हैं, आप बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि आप 1 करोड़ का प्लान दे रहे हैं, है ना। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास गांधी है या नहीं है, मगर आपके दिल में आंधी जरूर होनी चाहिए। और जब आपके दिल में आंधी होगी, एक्साइटमेंट होगा, जुनून होगा, और ये सब सिस्टम की सारी चीजें होंगी, क्योंकि डॉक्टर के भी ड्रेस कोड होता है। आप डॉक्टर हैं और पुलिस वाले की ड्रेस कोड पहन के नहीं जा सकते, और पुलिस वाले हैं तो डॉक्टर की ड्रेस कोड पहन के नहीं जा सकते। तो सेफ शॉप का भी एक ड्रेस कोड बना हुआ है, उस ड्रेस कोड को आप फॉलो कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं फॉलोअप की। फॉलोअप का मतलब है कि हमने प्लान तो कर लिया, तो फॉलोअप में हमें क्या करना है, वैगन द सर्कल बनाना है। वैगन द सर्कल बनाने के बाद है ना हमें उनसे क्लोज क्वेश्चन करना है, प्लान अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा, प्लान अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने बोला अच्छा लगा, तो चलिए बहुत बढ़िया है, तो सर
बोलते हैं कि नहीं कुछ सवाल है, यदि वो बोलते हैं कुछ सवाल है, तो आपको ये बोलना है कि आप बताएं सर कि आपके क्या सवाल है, क्या मन में है। तो उन्होंने सवाल लिख ली, डायरी लेना है आपको, और डायरी लेके लिखना है सवाल क्या है। उन सारे सवालों के जवाब आपको आजादी जीने की किताब 35 नंबर पेज, पेज नंबर 35 से लेके पेज नंबर 55, 20 पेजों में आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो फॉलोअप में आप आजादी जीने की किताब का यूज कर सकते हैं, जो नए लोग हैं। और जो लोग भी पुराने लोग हैं उनको क्लोज क्वेश्चन करने हैं, और पहला फॉलोअप 24 से 48 घंटे में करना है ना। और फिर जैसे इसके सवाल आए, तो सवालों के जवाब देने से पहले, कई बार सवालों के लोग जवाब देना चालू कर देते हैं, सवालों के जवाब देने से पहले आपको ये बोलना है सर ये सारी आपकी समस्याएं हैं कि इस वजह से आप इस बिजनेस को नहीं कर पा रहे, तो इन सारी समस्याओं का समाधान यदि मैं कर दूं तो क्या आप शुरुआत करना चाहेंगे। जब आपने इस तरह से बोला तो क्लोजिंग हो गई, ये भी क्लोजिंग हो गई। अब वो बोलते हैं हाँ हाँ हाँ, बताइए बताइए। या कोई व्यक्ति बोलता है कि नहीं आप बताओ बताओ, पहले एक सवाल का जवाब दे दो। तो आप बोल सकते हैं कि सर मैं टेप रिकॉर्डर थोड़ी ना हूं जो बजता रहूंगा, आप मुझे बताएं सारी समस्याएं, मैं सारी समस्याओं को लिख रहा हूँ, लिखने के बाद उन समस्या का समाधान करें। और एक एक करके उनको सवाल का सवाल, फिर लास्ट में एक लाइन बोलनी है आपको। तो चलिए सर फॉर्म भर के बिजनेस शुरुआत करते हैं। तो चलिए सर क्या ना भगवत गीता को लेके आना चाहेंगे, सूट को लेके आना चाहेंगे। तो जो भी आपने क्लोज क्वेश्चन किए हैं उसी में आपको बात करनी है। तो चलिए सर आप चेक से पेमेंट करेंगे, कैश से पेमेंट करेंगे। तो सिर्फ सच बात है। और बात इतनी सी है, डरने की बात क्या है, जिस व्यक्ति को आप ला रहे हो उस व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन सिस्टम करेगा, आपके थ्रू सिस्टम मिलेगा। तो आपका हाथ ऐसे होना चाहिए, कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए। आप किसी को दे रहे हैं आप इस बिजनेस में। फिर बात करते हैं 2% सेल जो है वो पहले कॉन्टेक्ट में मिलती है, 3% सेल जो होती है सेकंड कॉन्टेक्ट में मिलती है, 5 से 12 बार मिलने पर हमें कम से कम 80% सेल मिलती है। तो हमें लगता है फॉलोअप हमें लगातार करते रहना चाहिए, और फॉलोअप में मजा आना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है ना कि वो ये अपॉर्चुनिटी कितनी दमदार है। तो आपको तो पता है ना कि ये दमदार है, और जब आपको पता है तो बताने में क्या दिक्कत है। आप जितने बार चाहे बताइए, है ना। क्योंकि कई लोगों को पहले पता नहीं था एजुकेशन कितनी दमदार है, तो किसी ने तो एजुकेशन के बारे में बताया, और एजुकेशन के बारे में बताया तो आज लोग एजुकेटेड होना चालू हो गए। किसी ने कुछ और चीज बताई, लगातार वो लगातार आते रहे। अब जरा देखिए, चेक कीजिए आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं वो किसी के लगातार प्रयास का नतीजा है। तो आप भी ये समझें कि ये भी फॉलोअप भी आपको लगातार करना है। 100% यूजर फोल्डर होना चाहिए आपके पास, रजिस्ट्रेशन फॉर्म रखना चाहिए, वेब सर्फिंग ईमेल आईडी बनाना आना चाहिए, और कंपनी को मेल करना आना चाहिए, सब चीजें। फिर हम बात करते हैं 3 कार्डिनल रूल को फॉलो करना चाहिए। कोई भी नेगेटिव बात डाउनलाइन और क्रॉस लाइन के बीच में नहीं करनी चाहिए। कोई भी है ना बिजनेस में शराब का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कोई भी नया काम एक्टिव अपलाइन से पूछे बिना नहीं करना चाहिए। तो यह समझना है कि आप, अब बात करते हैं 8 TBF, टेप बुक ऑफ फंक्शन। टेप बुक ऑफ फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो हमें वीडियोस लगातार सुनने चाहिए, क्योंकि हमें पांचों इंद्रियों से, हमें हमारे कानों में, आंखों से, किसी के भी माध्यम से, हमारे अगर हम सफलता चाहते हैं तो हमें सफलता ही देखनी है। कुछ भी आसपास इर्द गिर्द हो रहा है तो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। तो आप बताइए ऐसा कर सकते हैं? हमारा जीवन वैसा ही है जैसा हमारे विचार हैं, तो हमें विचार बदलना है। ये एजुकेशन प्रणाली जो मैंने आपको बताई, इन चीजों को फॉलो करना है। और ये 8 स्टेप के रास्ते फॉलो करके ही अगर कोई व्यक्ति ड्रीम बना पाएगा, लिस्ट बना पाएगा, इनवाइटिंग कर पाएगा, प्लान दे पाएगा, फॉलोअप कर पाएगा, और खुद का बिजनेस मान के काम कर पाएगा, लाइन सुनिए, खुद का बिजनेस मान के काम कर पाएगा, किसी के भरोसे नहीं रहेगा। तो गाइडेंस के हिसाब से कि भाई कृष्ण जी से पूछा और अर्जुन की तरह काम करेगा। अगर कोई सवाल आ रहा है तो सवाल पूछिए, सवाल पूछने के बाद जवाब लीजिए, जवाब लेने के बाद आप क्या कीजिए, दोबारा से फिर आप युद्ध की तैयारी कीजिए। फिर बार बार सवाल क्या करना, बार बार सवाल करने वाला कंफ्यूज होता है, और कंफ्यूज शक की वजह से आता है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ, मुझे लगता है कि आपको बातें समझ में आई होंगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना, और आशा करता हूं कि आप सब लोगों ने बहुत कुछ, सारी चीजें जो कि मैं सिस्टम के माध्यम से बता रहा था आपको, कुछ भी अगर आपको गलत लगता है तो वो मेरे द्वारा बताया हुआ है, और जो भी मैं आपको सही बताने का प्रयास कर रहा हूँ वो सिस्टम की बताई हुई बातें हैं। उनको ही लगातार हम पालन करते हुए आए हैं, और उन्हीं को पालन लगातार करते जाना है।
क्योंकि बेसिक का फंडा ही है जो आपके जीवन में गाड़ देगा झंडा। और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और जो भी है ना नया नया करते हैं, नया नया करते हैं तो क्या होता है, वो है ना कंफ्यूज कर देता है डाउनलाइन को। और अगर आप एक ही तरीके का सिस्टम बेसिक पे काम करेंगे तो वो नकल होगा। नकल हमेशा सरल होता है, कठिन नहीं होता। थैंक यू वेरी मच। और मैं अगेन पैनल पे बुलाना चाहूंगा